हाँ, तो धीरेन्द्र जी, मैं पूछ रहा था कि क्या आप इस देश में जातवाद की प्रथा के समर्थक हैं, या आप इसका समूल नाश चाहते हैं, या चूँकि आप खुद एक ब्राह्मण हैं तो इस विषय पर आपकी अपनी निजी राय, इस विषय पर आप क्या रखना चाहेंगे? क्या भारत के लिए जातवाद की परंपरा घातक साबित हो रही है, या हानिकारक है, या लाभकारी है, क्या है? लाभकारी तो कभी ये हो ही नहीं सकता है। जहाँ हम एक दूसरे के खिलाफ जब खड़े हो जाएंगे, जहाँ हमारी एकता ही नहीं रहेगी, तो फिर हम हमारे लाभकारी कहाँ हुआ? तो फिर हानिकारक ही हुआ। लाभ तो तभी होता है जब हम एक साथ एक मंच पे एक समूह के साथ खड़े होते हैं, जहाँ पे हर बिरादरी खड़ी होती है, हर लोग खड़े होते हैं। मनुष्य जो जाति है, पहली बात तो मनुष्य जाति है, उसमें हम बिरादरी से एक दूसरे को बांटने का कोई मतलब ही नहीं आता है। मनुष्य ही जाति सर्वप्रथम जाति है, और वही सर्वप्रथम है। मनुष्य ही एक जाति है मेरे हिसाब से, दूसरी कोई जाति नहीं। तो आपको क्या लगता है कि जो वर्तमान सरकार है, क्या ये जात प्रथा को बढ़ा रही है, या उसको समाप्त कर रही है, या उसके नाम पर समाज को दूषित कर रही है, या समाज को अच्छा बना रही है? जो वर्तमान जो अब सत्ताधारी दल है, उनका तो क्या स्टैंड आप देखते हैं? अगर ऐसा होता तो यूजीसी पे नए कानून नहीं आए होते। हाँ, हमें तो सबसे पहले अलग करने का वही कोशिश किया गया कि यूजीसी का नियम लाओ और एक पहले ही दो लोगों को बांट दो। इनको सामान्य वर्ग को अलग बांट दो, बाकी SC/ST को अलग बांट दो, OBC को अलग बांट दो। जहाँ हमें एक समान होने की ज़रूरत थी, एक नियम लाने की ज़रूरत थी, वहाँ पे हमें कई नियम डाल दिए गए हमारे ऊपर। तो हम कहाँ से सही हैं सरकार के साथ? तो यानी कि आपका भी ये मानना है कि भारत तब तक अब वाकई में सुदृढ़ देश नहीं हो पाएगा जब तक कि ये जात प्रथा के चक्र से बाहर न निकले? देखिए, हम कहने को कहते हैं ना कि रामायण तो सबने देखी, पर रामायण की जो मूल कहानी थी, जिसके साथ भगवान राम थे, राम भगवान के साथ लक्ष्मण थे, उन्होंने पूरी दुनिया जीत ली। और एक विभीषण के साथ न होने से सर्व विजेता रावण वो हार गया। क्यों? क्योंकि वहाँ एकता नहीं थी। जब एकता जहाँ नहीं होती है तो हार वहाँ हमेशा होती है, कमजोरी वहाँ हमेशा होती है, और हमेशा ही वहाँ पे आदमी असफल होता है। इसलिए ज़रूरी है कि हम एक साथ रहें, सबके साथ रहें। जो धार्मिक विद्वेष है, हिंदू वर्सेस मुसलमान, जो भाजपा का सबसे बड़ा ईंधन है, कि मैं यह मानता हूं कि यदि भारत में, मेरा ये मानना है कि यदि भारत में मुसलमान ना होते तो आज समस्त भाजपा 30 सीट पर भी अब जीत नहीं आपको ला पाती। तो आपको तो क्या लगता है, ये जो आपके धर्मों को जो दो एक दूसरे से आप लड़ा रहे हैं, इस पर तो क्या टेक है आपका? क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। कहाँ से? यही 1947 से पहले, हम तो वहाँ से लोगों को जानते हैं कि 1947 के पहले हिंदू और मुसलमान एक होकर के अंग्रेज़ों के साथ लड़ा था, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा था, और उनको भगाने की पूरी कोशिश की गई थी, उन्हें भगाया गया था, और तभी हिंदू मुसलमान एक साथ थे। तो आज साथ नहीं है, इसलिए फिर से दूसरे लोग हावी हो रहे हैं हम पे। चाइना, अमेरिका, बहुत सारी चीज़ें हैं, छोटे छोटे जो चीज़ें काफ़ी 10 साल 12 साल से पहले हम वहाँ बहुत मजबूत स्थिति में खड़े थे, आज हम वहीं कमज़ोर स्थिति में खड़े होने के कगार पे हैं। चलिए, ये थे धीरेन्द्र पाठक जी। ये तो कांग्रेसी विचारधारा के लिए अपने शहर में जाने जाते हैं। इनके विचार हमने सुने हैं। आगे फिर कभी तो किसी और विषय पर वार्तालाप होगी।